नमस्कार दोस्तों। टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से कम एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक सिद्धार्थ गौतम हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था। शाक्य वंश में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम को बिहार के गांव बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बिहार में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के बनारस के पास सारनाथ गांव में दिया। कहाँ पर पहला उपदेश दिया? यूपी के बनारस के पास सारनाथ गांव में अपना पहला उपदेश दिया। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महापरिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के सिद्धांत क्या क्या हैं। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं चार महान सत्य या अरिया सच्चनी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिका मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बुद्ध ने मठवासी व्यवस्था और आम लोगों दोनों के लिए आचार संहिता की स्थापना की, जिसे 5 उपदेशों पंचशील के रूप में जाना जाता है। ये 5 उपदेश या पंचशील कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हिंसा, नंबर 2 है चोरी, नंबर 3 है यौन दुराचार, नंबर 4 है झूठ बोलना या गपशप करना, नंबर 5 है नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स या पेय लेना। ठीक है, ये पांचों जो हैं ये पंचशील, महात्मा बुद्ध के पंचशील या इसी को बोलते हैं 5 उपदेश। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। बुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति थी। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? जिसमें से है सबसे मुख्य 3 पिटक हैं, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर आचरण और अनुशासन का नियम शामिल है। जैसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन का नियम किस पिटक में शामिल है, तो वो विनय पिटक में शामिल है। ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षा और धम्म शामिल है। बुद्ध की मुख्य शिक्षा और धम्म किस पिटक में शामिल है? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में भिक्षुओं की शिक्षा, अभिधम्म पिटक में भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण व्यवस्थितकरण है। अभिधम्म पिटक में भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का एक दार्शनिक विश्लेषण सम्मिलित है किसमें? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में जैसे हैं दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पिन्हो, ये आदि जो हैं महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध परिषद, प्रमुख बौद्ध परिषद कौन कौन सी हैं? प्रमुख बौद्ध परिषदें, जैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई, या इसको कहते हैं 4 बौद्ध परिषद या
4 बौद्ध संगीति, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कब आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई, ठीक है। सतपानी गुफा में आयोजित की गई और राजा अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई। और इस संगीत के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया। यदि प्रश्न पूछा जाए कि बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में कब विभाजित किया गया या किस बौद्ध परिषद के अंतर्गत विभाजित किया गया, तो प्रथम बौद्ध परिषद के अंतर्गत विभाजित किया गया। इसकी अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। दूसरी बौद्ध परिषद राजा कालाशोक के संरक्षण में की गई और यह बिहार के वैशाली में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता सवा कामी ने की थी। ये प्रमुख बिंदु जो याद रखने की चीज़ है वो राजा कालाशोक के समय में की गई और बिहार के वैशाली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सवा कामी ने की थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई। कहाँ पर आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्स ने की थी। तृतीय बौद्ध परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई, पाटलिपुत्र में हुई तथा इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्स ने की थी, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध परिषद कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई और कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई, ठीक है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय में किस बौद्ध परिषद के अंतर्गत विभाजित हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध परिषद के अंतर्गत बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया और चतुर्थ बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई और कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि महायान किसे बोलते हैं? बुद्ध की स्वर्गीयता और बुद्ध की मूर्ति की, जो महायान शाखा के जो बौद्ध थे वो बुद्ध की स्वर्गीयता और बुद्ध की मूर्ति पूजा और बुद्ध प्रकृति के प्रतीक बोधिसत्वों में विश्वास करते थे, ठीक है। जो महायान शाखा के जो बौद्ध भिक्षु थे वो बुद्ध की स्वर्गीयता और बुद्ध की मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, ठीक है। हीनयान के जो बौद्ध भिक्षु थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महायान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, परंतु हीनयान के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और हीनयान के लोग और क्या करते थे? और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे, ठीक है। हीनयान बौद्ध भिक्षु आत्म अनुशासन ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे। और एक बात था थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में धर्म का प्रमुख रूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वज्रयान का अर्थ है वज्र का वाहन। वज्रयान का अर्थ है वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आ सकता है कि तांत्रिक बौद्ध धर्म की किस शाखा के अंतर्गत सम्मिलित है। तो उसमें ऑप्शन दे सकता है महायान, हीनयान, थेरवाद और चौथा ऑप्शन हो सकता है दे वज्रयान। तो तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान की शाखा को कहा जाता है, ठीक है। जैन महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है। ध्यान इस बौद्ध परंपरा की सबसे विशिष्ट विशेषता है। जैन महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल क्या है? जैन महायान। और ध्यान इस बौद्ध परंपरा की सबसे विशिष्ट विशेषता है। स्वदेश दर्शन योजना जो है, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई बौद्ध धर्म के पर्यटन से संबंधित।
जैसे है नंबर 1 है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में बौद्ध सर्किट की पहचान की। ठीक है, बौद्ध सर्किट की पहचान की। और है अपना देश पहल के हिस्से के रूप में एक बौद्ध सर्किट ट्रेन। इस दौरे में बिहार में गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सारनाथ, वाराणसी गंतव्य को शामिल किया गया। मतलब कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध सर्किट ट्रेन के अंतर्गत बिहार में जैसे बोध गया, राजगीर में नालंदा और वाराणसी में सारनाथ के गंतव्य को शामिल किया गया। ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जो बौद्ध सर्किट तैयार किया गया। ठीक है, और ये योजना थी प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के तहत बौद्ध स्थलों सहित पहचाने गए तीर्थ स्थलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। प्रसाद योजना के तहत बौद्ध स्थलों सहित पहचाने गए तीर्थ स्थलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।